ओम शांति। अंतर्मुखी सदा सुखी, यह तो हमने सुना ही है। और कई सारी आत्मा है जो अंतर्मुखी अवस्था का बीच बीच में अनुभव भी करती रहती है। लेकिन जब अंतर्मुखी अवस्था सुख की अवस्था है तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमारी अंतर्मुखता को भंग कर देती है, या फिर ऐसे कौन से संस्कार हैं जहां से माया प्रवेश कर जाती है और हमारी जो सुख की अवस्था है, जो हमारी आनंद की अवस्था है, वह सदा नहीं रह पाती है। उन चीजों को हम थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे। तो उसके लिए 3 बातों पर विशेष अगर ध्यान देंगे तो हमारा सुख, चैन जो कहते हैं, आनंद जो कहते हैं, वो कोई भी छीन नहीं सकेगा और हमारी अंतर्मुखता की अवस्था को कोई भंग नहीं कर सकेगा। तो सबसे जो पहली बात है जो अंतर्मुखी अवस्था की दुश्मन कह सकते हैं वो यह कि हम स्वयं तो अंतर्मुखी रहना चाहते हैं। अंतर्मुखता का अर्थ ये भी समझते हैं, मतलब अंदर से कहीं ना कहीं यह भी लगता है कि मेरी जो प्रायोरिटी यानी मेरे जीवन के अंदर जो कुछ चल रहा है उसमें कोई ताक झाक न करे, कोई मुझे डिस्टर्ब न करे। ये हर एक आत्मा की चाहत होती है। हाँ, ये अलग बात है कि हम जब किसी को अपने बारे में राय ले, स्वयं के बारे में पूछे तो वो बताए तो चले, पर बिना काम का जब हमारे जीवन में कोई डिस्टर्ब करता है, हमारी कोई प्रायोरिटी भंग करता है, तो हमें क्या होता है, गुस्सा आ जाता है और हम अपनी अंतर्मुखी अवस्था से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन आपको एक चीज पता है कि हमारे अंदर, हमारे जीवन में लोग इंटरफियर कब करते हैं, हमारे जीवन की जो प्रायोरिटी है उसमें लोग डिस्टर्ब कब करते हैं, जब हम भी, हमारे अंदर भी एक आदत बनी हुई है कि हम भी दूसरे लोगों के जीवन की प्रायोरिटी जो होती है उसमें दखल अंदाजी करते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जैसे मेरे जीवन में कोई मुझे डिस्टर्ब करे, मेरी लाइफ में जो जी रहा हूं, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, चाहे कैसे भी हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरी लाइफ की मेरी निजता है, मेरी स्वतंत्रता है, मेरी प्राइवेसी है, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे। तो सामने वाला भी तो वही चाहता है कि उसकी लाइफ में बार बार हम टांग न अड़ाए, ताक जाक न करें। आज पड़ोसी के कुछ भी हो गया या सेंटर में जाते हैं तो किसी बहन ने अमृत वेला छोड़ दिया या अमृत वेला करते उसको नींद आने लगे, कोई बात कुछ भी हो सकती है, तो हम उसकी बातों को लेकर बैठ जाते हैं। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको वैसा नहीं करना चाहिए। या घर में भी कोई फैमिली मेंबर है, दूसरा है, तो उसके बारे में भी बस पूरा 1 घंटे का भाषण कर देते हैं। अरे वो उसकी निजता है, उसकी स्वतंत्रता है, उसकी लाइफ है, उसकी कुछ प्रायोरिटी है, उसका जीवन वो उसके हिसाब से जी रहा है, वो उसको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ, अगर वो हमसे पूछता है कि मुझे इस अपनी लाइफ में क्या चीज चेंज करनी चाहिए तो हम राइट है, तो वो एक अलग बात हो गई। उसके अंदर कोई दुख परेशानी चल रही है तो हम उसके प्रति अंदर से शुभ भावना रखें, वो एक अलग बात होगी। लेकिन उसके जीवन की अच्छी या बुरी बात हो, जो भी उसके जीवन के अंदर प्रायोरिटी है, उसको हम लोगों को शेयर करते हैं या उसकी निजता की बात करते हैं, तो फिर हम उसकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हमें कोई हक नहीं है कि हमें दूसरों की जिंदगी में दखल अंदाजी हम करें, क्योंकि हमारे जीवन के अंदर भी कोई हमें हमारी दखल अंदाजी करता है तो हमें भी पसंद नहीं आती है। तो अंतर्मुखता की अवस्था का सबसे बड़ा जो दुश्मन कह सकते हैं वो यही है कि हम दूसरों की लाइफ में तो ताक जाक करना पसंद करते हैं, लेकिन फिर वही लोग हमारी लाइफ में ताक जाक करते हैं तो हमें पसंद नहीं आती है। तो यह संस्कार बहुत बड़ा कड़ा है। इस बात को बहुत अटेंशन के साथ सोचना होगा और समझना होगा। जैसे और हमें अपने संस्कार पे विशेष अटेंशन देना होगा कि हमारी वजह से किसी की निजता भंग न हो, किसी की तकलीफ न हो। जैसे कि हम अगर थिएटर के अंदर कोई, जैसे बच्चा ही है, बच्चा लेके गए छोटा, अब वो बच्चा रो रहा है तो सभी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो हम वहां से जाके हॉल के लिए बाहर भी तो निकल सकते हैं ना। लेकिन एक हमारी छोटी सी गलती की वजह से दूसरे सभी लोग कितने डिस्टर्ब हो रहे हैं। हम छोटे छोटे ऐसे काम करते हैं, कई सारे ऐसे काम करते हैं जो दूसरे की लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है। दूसरों की लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है। उनकी लाइफ में वो अपनी जिंदगी या कुछ मजा ले रहे हैं, कुछ एंजॉय ले रहे हैं, चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं, उनको हम, हमारी हरकतें जो होती है वो ऐसी होती है जो उनको परेशान करती है। यानी हम उनकी निजता को, उनकी प्राइवेसी को कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, भंग करते हैं। और फिर वही दिन आ जाता है कि वो भी फिर कहीं ना कहीं हमारी लाइफ के अंदर भी ताक जाक करेंगे ही सही, और फिर हमारी लाइफ के बारे में भी बात करेंगे।
तो हमें ये कोशिश हमेशा करनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज इस बात पे अटेंशन देना चाहिए कि जो भगवान ने कहा है कि हमें पर चिंतन से, पर दोष से बिल्कुल दूर रहना है, यानी बिल्कुल पर दोष से, पर चिंतन से दूर रहना है। यानी हमें दूसरों की लाइफ, कहते हैं घर में भी अगर बच्चा भी है जो 10-12 साल का या कुछ है और वो अपने रूम में है और लिखा है बाहर कि मुझे कोई डिस्टर्ब न करो, आई वांट टू सम प्राइवेसी, कि मतलब मैं कुछ अपने एकांत चाहता हूँ, तो हमें उसको भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इवन विदेश में तो ये होता है कि बच्चे अगर बंद रूम के अंदर है तो बिना खटखटाए कोई अंदर तक भी नहीं जाता है, जो सगे माँ बाप क्यों न हो। इसी को कहते हैं प्राइवेसी। इसलिए वहाँ के लोग जो है वो क्रिएटिविटी माइंड के होते हैं। और यहाँ पर तो क्या है कि बिना पूछे किसी के रूम में चले जाओ, बिना पूछे कोई भी बात कर लो, भाई तुमने क्या किया, तुम्हारा क्या, बस हमेशा दूसरों की लाइफ के अंदर ताक जा करके उसकी प्राइवेसी को भंग करने में हम लगे रहते हैं। पूरा दिन चेक करो कि कितना हम पर चिंतन तो अलग बात है, लेकिन दूसरों की लाइफ की अंतर्मुखता को भंग करते हैं। दूसरे की लाइफ की प्राइवेसी को भंग करना यानी दूसरे की लाइफ की अंतर्मुखता यानी उसके बने हुए संसार में विघन डालने वाली बात हो गई। तो हमेशा हमें इस बात का टेंशन रखना होगा कि हम किसी के जीवन के अंदर ताक झाक कभी न करें और तब तक उसके जीवन की बातें न करें जब तक वो हमसे किसी तरह की राय या परामर्श नहीं लेता है। वो उसकी जिंदगी है, चाहे वो अच्छे से जी रहा है चाहे बुरे से जी रहा है, जो कुछ भी जी रहा है उसकी प्राइवेसी है। उसके दुर्गुण भी अगर मैं अपन बाहर ले आएंगे तो भी उसकी लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट आ सकता है। कुछ अच्छा भी किया है वो भी कुछ करेंगे तो भी इफेक्ट आ सकता है। इसलिए हमें उसकी लाइफ को भगवान के ऊपर छोड़ना चाहिए, उसकी लाइफ उसी के ऊपर छोड़नी चाहिए जब तक हमें कोई राय या परामर्श हमसे नहीं मांगता है। और हमें हमारा पूरा ध्यान स्व के ऊपर रखना चाहिए, तो हमारी अंतर्मुखी अवस्था कभी भी भंग नहीं होगी। दूसरी जो बात है इंपॉर्टेंट है, जो अंतर्मुखी अवस्था के लिए जरूरी है, कहते हैं एक माँ जो होती है वो बच्चे के शरीर के सारे रहस्यों को जानती है। यानी बच्चे के शरीर पे कहाँ तिल है, कहाँ पे कौन सा निशान है ना, क्योंकि वो तो खुद नहलाना धुलाना सब बच्चे को माँ ही करती है। अगर दूसरे दिन उसके शरीर में कुछ बदलाव भी आया है तो वो रहस्य माँ से छुप नहीं सकता है कि शरीर पे कोई चोट का निशान, इवन मच्छर भी काटा है तो भी पता चल जाएगा माँ को कि इसके शरीर में कुछ चेंजेस आया है, कुछ परिवर्तन आया है। वैसे ही परमात्मा जो है वो हमारे मन के रहस्य को जानता है, मन की भावनाओं को जानता है, मन की बातों को जानता है। तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि मुझे भगवान के साथ मन से क्लियर रहना है और मन से जो है वो सच्चे प्रेम के साथ परमात्मा के साथ संबंध रखना है। और जो भी देहधारी है यानी शरीर वाले जो भी संबंध है उसमें अटेंशन रखना कि न तो सामने वाला मेरे मन के रहस्य को पूरी तरीके से जान सकता है, न मैं उसके मन के रहस्य को पूरी तरीके से जान सकता हूँ। जब एक दूसरे को पूरी तरह से जान ही नहीं सकते तो प्रेम तो बहुत दूर की बात होती है। इसलिए हमारे मन को या हमें कोई सच्चा प्यार कर सकता है, हमें कोई सच्चा समझ सकता है, हमारे दिल की भावनाओं को कोई सच्चा समझ सकता है, हमें हमारी फीलिंग को कोई समझ सकता है, तो वो सिर्फ परमात्मा है। परमात्मा के अलावा कहीं पर भी दिल लगाओगे तो मन मुटाव होना स्वाभाविक है, क्योंकि उसके हम अपने मन को नहीं समझ पा रहे हैं तो उसके मन को कहां से समझ पाएंगे और उससे आशा भी कैसे कर सकते हैं कि वो हमारे मन को समझे। यानी हमें इस बात का सदैव अटेंशन रहना चाहिए कि हमारी दिल, हमारी जो भावना है वो हम अगर देहधारियों में लगाएंगे तो निश्चित तय हमें दुख ही प्राप्त होगा, हमारा भावनाओं का इन्वेस्टमेंट गलत ही होगा। और वही भावनाएं, वही दिल अगर हम परमात्मा में लगाएंगे जो हमें जानता है, जो हमें समझता है, तो हमें हमेशा रिटर्न में बहुत प्रेम मिलेगा, आत्मशक्ति मिलेगी, आत्मबल मिलेगा। तो जितना हम परमात्मा प्रेम के अंदर डूबे हुए हैं, भगवान के प्रेम के अंदर जो समाये हुए हैं, एक बाबा दूसरा न कोई, तो समझ लेना कि अंतर्मुखी अवस्था में रहना बड़ा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तीसरी जो बात है अंतर्मुखी अवस्था में रहने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो अपनी भावनाएं हैं ना उस पे भी हमारा जो है वो कंट्रोल होना चाहिए। मतलब भावनाओं पे कंट्रोल होना चाहिए, मतलब अर्थ क्या है
कि कहते हैं ना कि विचार मेरे अंदर आ गया है, तो विचार पे तो हमारा कंट्रोल होता है कि बदल भी सकते हैं विचार, चलो थॉट आइलैंड बदल है, लेकिन हमारी भावना जो ऑटोमेटिक कहीं पर भी आ जाती है, तो हम अपनी फीलिंग को नहीं बदल पा सकते हैं। लेकिन फीलिंग जो है वो काफी जन्म के संस्कार और आदतों की वजह से कभी भी जागृत हो जाती है। तो भावनाएं जो होती हैं वो क्या होती है, पशुओं में भी तो भावनाएं होती है, उसमें विवेक नहीं होता है। आपने देखा होगा, कहते हैं ना कि जानवरों में भी एक दूसरे से प्रेम जरूर करते हैं, तो सिर्फ वहां पे भावनाएं हैं, लेकिन उनके अंदर बुद्धि या विवेक नहीं होता है। तो सिर्फ हमारे अंदर भी खाली भावनाएं हैं, और भावनाओं के आधार पर अगर हम निर्णय लेते हैं तो हमारे निर्णय बहुत गलत होने वाले हैं। जैसे हमारी भावनाएं, कोई बच्चा है उसको मोबाइल चाहिए, तो हमारी भावनाएं कह रही कि नहीं बच्चा खेल ले, कितना अच्छा होगा, बेचारे ने कितने टाइम से पढ़ाई कर रहा है, लेकिन ये तो भावनाएं हो गई। लेकिन विवेक क्या कहता है कि ये मोबाइल उसके लिए दुख का कारण बनेगा, उसके लिए परेशानी बनेगा, यानी जो हमें सही लग रहा है वो सही नहीं है, जो सही है वो वास्तव में सही है। तो हमें कभी भी अपनी भावनाओं को हमारे पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यानी अचानक गुस्सा उठना, अचानक प्रेम होना, अचानक ये होना, ये सब फीलिंग्स है, लेकिन फीलिंग्स के ऊपर जो कंट्रोल होना चाहिए हमारा, जो हमें सही निर्णय के लिए प्रेरित करता है, तो स्वयं को ही इन भावनाओं से तोड़ना होगा। जो गलत भावनाएं हैं, किसी जन्म के संस्कारों के वश भावनाएं उठ रही हैं, जो चाहे वो क्रोध की हो, चाहे काम विकार की हो, चाहे कुछ भी हो, भावनाएं कभी भी किसी भी समय कुछ भी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि किसी जन्म के संस्कारों का प्रभाव है। लेकिन उस भाव विचार जो है वो हमारे कंट्रोल में है, थॉट हमारे कंट्रोल में है। अगर हम ये निर्णय ले लें कि ये भावनाएं लग रही है कि मुझे सही है, कि मुझे एकदम दया में सारा धन ही लुटा देना उसके लिए, लेकिन विवेक कहता है कि नहीं, इसके लिए तो मुझे तो नहीं लुटाना है ना, गलत होगा ये। तो विवेक के आधार पर जब इंसान निर्णय लेता है तो जीवन में कभी भी दुख नहीं पाता है, और सच्चे मायनों में वो अंतर्मुखी बन जाता है। आज इसीलिए भक्ति के अंदर लोग धक्के खा रहे थे कि भक्ति यानी भावना है, वहां पे सिर्फ भावना प्रधान लोग हो गए, सिर्फ भावना में बहते चले जा रहे, बहते जा रहे, लेकिन अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। और भावनाएं मतलब क्या है, सिर्फ खाली भावनाओं पे चल गए, यानी तो पशु जैसा हो गया। पशु में भी तो भावनाएं होती है ना, उसमें भी तो कोई समझ नाम की चीज नहीं होती, विवेक नहीं होता है। तो क्या हमारे अंदर पशुत्व को हमें बढ़ावा देना चाहिए या विवेक को बढ़ावा देना चाहिए, यह हमें समझना होगा। तो आज इन तीनों बातों का स्वचिंतन करो, तीनों बातों को अटेंशन रखो, तो आपको अंतर्मुखी होने से कोई रोक नहीं सकता। आप सदा स्वचिंतन में रहोगे, सदा जो कहते हैं ना कि अतीन्द्रिय सुख, यानी जो अंतर्मुखी है वो सदा सुखी रहता है, उस अवस्था को सदा के लिए एक रस अवस्था का अनुभव कर सकोगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।